मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और हम आज बात करेंगे मिस्टर जेडी वेंस के बारे में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट पिक हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी यूएसए में नवंबर के चुनाव जीतती है तो, और उसके चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 35 और 65 का है। 65% वोटिंग इस समय डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है और 35 जो बाइडेन के हैं। तो दोस्तों, और उनके और जेडी वेंस का इंडिया का कनेक्शंस क्या है और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिटेल्स में जाने के पहले दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नमोनीत जेडी वेंस, ये अगस्त 1984 में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका बचपना बहुत अच्छा नहीं रहा था। फादर इनको छोड़ के चले गए थे, मदर उनकी ड्रग एडिक्ट थी, तो इनके नाना नानी ने इनको पाला था और ये एक वर्किंग क्लास फैमिली से आते थे। और क्योंकि इनका बचपना इतना ट्रबल था तो इन्होंने कभी ईसाई धर्म को बहुत सीरियसली लिया नहीं था। वो ये सोचते थे कि इसने मुझे क्या दिया है। अब बात करते हैं उनके कुछ कमेंट्स की जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। सबसे पहले उन्होंने ये बोला, और मैं एक वीडियो भी इसके बाद आपको दिखाऊंगा, उन्होंने ये बोला कि पहला न्यूक्लियर आर्म कंट्री यूके है। तो वो कह रहे थे कि वो एक फ्रेंड से बात कर रहे थे तो कभी ईरान की बात आ रही थी, कभी पाकिस्तान की बात आ रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहला कंट्री यूके है और उसको 1952 में जो है ये अवार्ड हो चुका था। तो दोस्तों, ये बात गलत नहीं है। ये बात इसलिए गलत नहीं है कि यूके को ये सोचने की जरूरत है कि उसके देश में मुस्लिम पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। आज के दिन में 7 to 8% है और इसी स्पीड से अगर इमिग्रेंट्स आते रहे, इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहे कुछ मुस्लिम कंट्रीज से, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। और एक इनडायरेक्ट वे में वेंस का कहना यह था कि जब से लेबर पार्टी वहां पे आई है तो दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन इलीगल मिग्रेशन इन यूके। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डाइवर्सिटी बुरी चीज नहीं है। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है और इंडिया में डाइवर्सिटी फोर्स्ड डाइवर्सिटी नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही है, इसलिए ये मैनेजेबल है। लेकिन यूके में ये फोर्स्ड है। जो बाहर के इमिग्रेंट्स आ रहे हैं विदाउट पेपर्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, वो अपने पेपर्स और डॉक्यूमेंट सी में ही फाड़ देते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये किस कंट्री के हैं, उनकी कास्ट क्या है। और ये पता लगाते 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 सालों बीत जाते हैं और जब एक पर्टिकुलर साल उनको बीत जाते हैं तो वहां के वो सिटीजन बन जाते हैं और इसीलिए जानबूझ के वो अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंकते हैं। अब जब ऋषि सुनक थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने युगांडा से एक एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं हम उनको आपके यहाँ भेजेंगे और हम जो भी आएगा उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट था कि वो हम आपको पे करेंगे। और लेबर पार्टी ने आते ही सबसे पहले वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। तो इसीलिए उनका ये स्टेटमेंट था और भी वो स्टेटमेंट देते रहते हैं जो कि एक तरीके से डिस्कशन का पात्र बन जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि उनकी वाइफ, मैंने बोला था आपको कि उनका इंडियन कनेक्शन है उनकी वाइफ, जो कि वो येल में मिले थे जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एंड ही हैज सर्व्ड इन द नेवी ऑल्सो, दिस आई मस्ट टेल यू।
और वहां से 2014 में इनकी मैरिज हुई और आज तक 10 साल तक ये साथ हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। वेंस खुद बोलते हैं कि उनको एक अच्छा ईसाई बनने में उनकी वाइफ ने बहुत हेल्प की है। देखिए दोस्त, ये होता है सनातन धर्म। इन्होंने, उषा ने ये नहीं कहा कि आप हिंदू बन जाइए, या वेंस ने ये नहीं कहा कि आप ईसाई बन जाइए। उषा आज तक हिंदू है और वेंस आज तक ईसाई है। दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और ये बहुत बड़ी चीज सनातन ने सिखाई है। किसी का धर्म चेंज करके आप उसके मन से, उसकी जो आत्मा से उसका धर्म या उसके जो पूज्य हैं उनको आप हटा नहीं सकते। हिंदू कल को एक मुसलमान बन जाता है तो उसको पीढ़ियां लगेंगी उसकी पूरी फैमिली को राम जी को और कृष्ण जी को भूलने में। कम से कम जो आदमी बनता है हिंदू से मुसलमान या हिंदू से ईसाई, वो उस जन्म में तो अपने आराध्य को भूल नहीं सकता है। उषा जी ने अपना एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला कि उनके जो हस्बैंड हैं, ही इज वेरी गुड कुक और वो इंडियन फूड बनाते हैं, और क्योंकि ये एक तरीके से पंडित हैं आंध्र प्रदेश की, इसलिए ये नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो ये ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है अपनी वाइफ के लिए। और वाइफ का सेक्रीफाइस क्या है, उन्होंने उनको एक अच्छा ईसाई बनने में हेल्प की। ये होते हैं एक दूसरे के पूरक। एंड अभी मैंने एक इनका इंटरव्यू देखा था, उषा, उनका पूरा नाम क्या है, उषा चिलुकुरी। आई मीन शी वॉज वेरी एलिगेंट, शी स्पीक्स ब्रिलियंटली, and it was just she introduced her husband for RNL conference और उनको वेलकम करने के लिए उन्हें स्पीच दिया था। एंड व्हाट ए फैंटास्टिक ओरेटर आई वुड टेल यू। और मुझे तो ये लगता है कि कल के दिन में वेंस के साथ साथ ये भी कहीं पॉलिटिक्स में ना आ जाए, क्योंकि शी बिलोंग टू ए वेरी लर्नड फैमिली जो इंडिया से माइग्रेट करके यूएस गए थे। But the both parents are very very learned and she is also Yale की है तो learned तो होगी। And I mean she is legal expert also and she has worked with Supreme Court of USA, उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो इनका एक लेवल तो है। और जो मैंने स्पीच सुनी है, I think that is not the end of it and she is going to be big in near future. अगर ये पॉलिटिक्स में आती हैं तो she will be at parallel to Mr. J.D. Vance, that I must tell you. और ये एक सनातन संस्कार है जो उनको मिला है, और ये चीज एक इंडिया की सॉफ्ट पावर है। आपने यूएस में कई नाम सुने होंगे, कमला हैरिस, निकी हेली नाम चेंज कर दिया, लेकिन उषा चिलुकुरी ने अपना नाम चेंज नहीं किया, धर्म चेंज नहीं किया, वो ही रही जो थी, ऋषि सुनक की तरह। ये एक बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे इनकी लगी और पसंद आई कि जो मैं हूं वैसे ही मुझे देखो। मैं अगर कुछ और बन के बनावट करने की कोशिश करूंगी तो मुझे ना नए लोग पसंद करेंगे ना पुराने लोग पसंद करेंगे। और यही इनकी खासियत मुझे बहुत पसंद आई। और ये एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की कि आज की डेट की यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनका भी बैकग्राउंड इंडियन है, और जो सेकंड लेडी होने वाली हैं और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगी, उनका भी बैकग्राउंड इंडियन है। और इंडिया का इन्फ्लुएंस इसलिए है कि इंडियंस धर्म 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 नहीं करते हैं। किसी से मिलेंगे तबलीग नहीं करते हैं कि आप भी हिंदू बन जाइए। लोगों को यह शांति रहती है कि हमसे बात कर रहा है तो बिजनेस की बात करेगा, ये धर्म की बात नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे साथ बैठ के ड्रिंक्स भी करेगा और हमें मिलने की कोशिश करेगा।
जो हमारी असलियत है उसमें अपने को ढालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडियन यूएस में आया है, यूएस का एक नागरिक इंडिया में नहीं गया है। तो आप जहां जाते हैं वहां की चीजों को आपको अपनाना पड़ता है, और जो इंडियंस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और इसीलिए हर कंट्री आज के दिन में ये कहती है कि इंडियंस आओ हमारे यहाँ जॉब करो, क्योंकि इंडियंस के आने से, हिंदुस्तानियों के आने से किसी को खतरा नहीं है यूके वाला। और ना ही जेडी वेंस को ये बोलना पड़ता कि यूके पहला इस्लामिक कंट्री है। और मेरी ऑल द बेस्ट है मिस्टर वेंस और उषा के लिए कि आप ज़रूर जीतें और ट्रम्प साहब हमारे प्रेसिडेंट बने, आप वाइस प्रेसिडेंट बने, आप सेकंड लेडी बने उषा जी, और भारत का नाम रोशन करें और ऐसे काम करें जो कि एक तरीके से न्यूट्रल हो। आप ये काम ना करें कि आप भारतीय हैं इसलिए भारतीयों को हेल्प कर रहे हो, तो अगर ऐसे करेंगे तो आप में और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप न्यूट्रल, जो सही है वो ही कीजिए और जो गलत है उसको नो कीजिए, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल